या देवी सर्वभूतेषु मां स्कन्दमातारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। आज नवरात्रि पर्व का 5वां दिन है और आज माँ दुर्गा की 5वीं शक्ति यानी कि स्कंद माता की पूजा की जाएगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्कंद माता की कथा सुनाऊंगी। स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत ही मनमोहक है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 भुजा में माता रानी ने कमल का पुष्प धारण किया हुआ है और तीसरी भुजा से ये अपनी गोद में स्कंद भगवान को बिठाती है और चौथे हाथ से माता रानी वरदान देती है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती है, साथ ही ये सिंह की सवारी करती है। कमल के आसन पर विराजमान रहने के कारण ही इन्हें पद्मासना देवी के नाम से भी जाना जाता है। असुरों के साथ होने वाले देवताओं और असुरों के युद्ध में स्कंद माता ने अपने पुत्र भगवान स्कंद को सेनापति के रूप में नियुक्त किया था और माता रानी ने स्वयं युद्ध का संचालन किया था। इसी कारण से देवी अपने भक्तों की सदा ही उनके शत्रुओं से रक्षा करती है और जैसी जिसकी मनोकामना होती है माता रानी उसे पूर्ण करती है। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले जब भगवान शिव जी का विवाह देवी सती से हुआ था, हालांकि जब सती ने अपने पिता के द्वारा आयोजित महायज्ञ में खुद को योगाग्नि में भस्म कर दिया था, तब भगवान शिव जी अत्यंत ही क्रोधित हो गए और सब कुछ त्याग कर वे देवी सती के वियोग में गहन तपस्या के लिए चले गए और जल्द ही तारकासुर नाम के एक राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परेशान करना आरंभ कर दिया। यह बहुत बड़ी चिंता का कारण बन गया था, क्योंकि भगवान शिव जी के वरदान के अनुसार तारकासुर का वध केवल भगवान शिव जी का पुत्र ही कर सकता है और यह बात तभी संभव थी जब भगवान शिव जी का विवाह हो जाए। उधर सभी देवताओं की अनुरोध पर देवर्षि नारद ने माँ पार्वती से भेंट की और उन्हें उनकी देवी सती के रूप की यानी कि उनके पिछले जन्म की सभी घटना के बारे में कह सुनाया और उन्हें उनके वर्तमान जन्म के उद्देश्य के बारे में भी बताया और समझाया कि माँ पार्वती और भगवान शिव की जो संतान होगी उसी से राक्षस तारकासुर का वध होगा। हालांकि भगवान शिव जी को इस बात का एहसास कराने के लिए माँ पार्वती देवी सती का अवतार है। इसके लिए माँ पार्वती को अत्यधिक ही ध्यान और कठिन तपस्या करनी पड़ी थी। अंत में माँ पार्वती ने अन्न और जल को भी त्याग दिया था और लगभग 1000 वर्षों से अधिक उन्होंने वन में कठोर तपस्या की। कई बार उन्होंने अन्न और जल को भी ग्रहण नहीं किया, केवल वायु पीकर ही वे जीवित रही और भगवान शंकर की तपस्या करती रही। अंत में भगवान शंकर उनके समर्पण को देखते हुए देवी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और भगवान शंकर माता पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। जब भगवान शिव और माँ पार्वती की ऊर्जा संयुक्त हुई तो एक उग्र बीज उत्पन्न हुआ। हालांकि वह उग्र बीज इतना गर्म था कि अग्नि के देवता भी उस उग्र बीज को संभाल नहीं पा रहे थे। वे भी इस बीज की ऊर्जा से जल रहे थे। तब अग्निदेव ने इस बीज को गंगा जी को सौंप दिया, जिन्होंने इस बीज को सुरक्षित रूप से संभाला। उन्हें सरखंडे अर्थात रेड़ों के जंगल में बो दिया। यहाँ पर 6 बहनों के द्वारा उस बीज की देखभाल की गई, जिन्हें की कृतिका माता के रूप में जाना जाता था। समय के साथ उग्र बीज एक बच्चे के रूप में बदल गया, क्योंकि कृतिकाओं ने उसकी देखभाल की थी। इसीलिए उस बच्चे को भगवान कार्तिकेय के रूप में जाना जाने लगा तथा जल्दी ही भगवान कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाया गया और उन्हें तारकासुर को हराने के लिए सभी देवताओं के द्वारा विशेष प्रकार के अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए गए। कार्तिकेय जी ने अर्थात स्कंद भगवान ने जब तारकासुर के साथ एक भयंकर युद्ध किया और अंत में तारकासुर राक्षस को मार डाला। इस प्रकार स्कंद भगवान ने देवों के अधिकार फिर से उन्हें वापस प्रदान किए। क्योंकि कार्तिकेय जी का जन्म एक गर्म बीज से हुआ था, इसीलिए ही उन्हें स्कंद के नाम से जाना जाने लगा। स्कंद का संस्कृत में अर्थ होता है उत्सर्जक और उनकी माता माँ पार्वती को स्कंद माता के नाम से जाना जाने लगा।
जब हम स्कंद माता की पूजा करते हैं तो उनकी गोद में विराजित स्कंद भगवान की स्वतः ही पूजा हो जाती है। इस प्रकार माता रानी की कृपा के साथ साथ भक्तों को भगवान स्कंद की भी कृपा प्राप्त होती है। अगर कोई भक्त बिना किसी स्वार्थ के या बिना किसी मनोकामना के माता रानी की पूजा करता है तो माता रानी अपने भक्त को शक्ति, समृद्धि और सुखों का आशीर्वाद देती है। साथ ही सदा के लिए अपने भक्त की रक्षा भी करती है। माता रानी की गोद में विराजित स्कंद भगवान हमेशा ही बाल रूप में क्यों रहते हैं, वे कभी बड़े क्यों नहीं होते हैं? इसके पीछे भी एक कथा प्रचलित है। कहते हैं कि ऐसा एक श्राप के कारण हुआ था। एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती खेल खेल रहे थे जिसमें भगवान शिव जी अपना सब कुछ हार जाते हैं और हारने के बाद भगवान शिव जी गंगा के किनारे पर चले गए। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी को ना पाकर कार्तिकेय जी को बड़ी चिंता हुई। पूछने पर माता पार्वती ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। सारी घटना को जानकर कार्तिकेय जी शिव जी के पास गए और उनसे वापस लौट आने की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव जी ने कहा कि अगर मेरी सारी चीजें मुझे पहले की ही तरह वापस मिल जाए तभी मैं कैलाश पर्वत पर वापस आऊंगा। कार्तिकेय जी ने कैलाश पर्वत पर आकर मां पार्वती से खेल ही खेल में भगवान शिव जी की सारी वस्तुएं पुनः जीत ली और फिर भगवान शिव जी को वापस कर दी। इधर पार्वती जी भी शिव जी के कैलाश पर्वत से चले जाने पर बड़ी चिंतित हुई। जब गणेश जी ने अपनी माता को उदास देखा तो उदास होने का कारण पता करके वह शिव जी के पास जाकर उनसे उनका हालचाल पूछने लगे। इधर शिव जी पुनः पार्वती जी से खेल की इच्छा व्यक्त करने लगे और इस बार खेल खेला गया तो खेल में भगवान शिव जी जीत गए। भगवान गणेश जी ने जब ध्यान पूर्वक पूरे खेल को देखा और उसका रहस्य जान लिया कि यह सब तो श्रीहरि के द्वारा किया जा रहा है, तब गणेश जी ने यह बात देवी पार्वती को बता दी। इधर पार्वती जी ने क्रोध में आकर भगवान शिव जी को श्राप दे डाला और कार्तिकेय जी को भी सदैव ही बाल रूप में रहने का श्राप दे दिया। कहते हैं कि तभी से कार्तिकेय जी हमेशा ही बाल अवस्था में दिखाई देते हैं और माता रानी ने भगवान शिव जी को जो श्राप दिया था उसके अनुसार गंगा जी की धारा भगवान शिव जी के मस्तक पर सदैव ही बनी रहेगी। और माता पार्वती ने श्रीहरि को भी श्राप दिया था, उसके अनुसार रावण श्रीहरि का शत्रु होगा और भगवान श्रीहरि को मानव रूप में जन्म लेकर रावण से युद्ध करना होगा। जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी।